Welcome back to our channel, everyone. We hope all of you have matched your questions with the official answer key and have arrived at your prelim score. But there's one more important point which needs to be discussed after the official answer key is out. कट ऑफ क्या रहेगी और किन लोगों को मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्शंस के लिए 3 दिन दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट नेक्स्ट वीक ही आएगा। अब जितने भी डीजीएस एस्पिरेंट्स हैं वो इस बात से भली भांति परिचित हैं कि डीजीएस के अंदर मेंस बहुत ही जल्दी करवा लिया जाता है, तो ये 5-7 दिन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाले हैं, क्योंकि उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मेंस की तैयारी करें या फिर एमपी के प्रीलिम्स की तैयारी करें। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको रिवाइज कट ऑफ बताने वाले हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। लेकिन उससे पहले हमें कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस भी देख लेने चाहिए जो इतने ज्यादा नहीं हैं। ओके, सो लेट अस डिस्कस द ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन तो मोस्ट डेफिनेटली इनकरेक्ट है। इसका आंसर बताया गया है नंबर 4, बट इसका आंसर ऑन द प्लेन रीडिंग ऑफ सेक्शन 11 यू विल फाइंड आउट दैट इट शुड बी ऑप्शन 1. Now, many candidates have objected to other questions as well, but in our opinion, with respect to those questions, it is highly unlikely that those objections will be accepted, looking at the track record of the previous exams. But everyone should file objections, as every mark is very crucial and rest is up to the conducting body whether they accept those objections or not. For instance, look at this question. Now, if you see, the first line clearly mentions fails to ever. Okay. अब इस क्वेश्चन को गलत इसलिए मान लिया गया है क्योंकि 2018 अमेंडमेंट में ये किया गया था कि फेल्स टू एवर की जगह फेल्स टू प्रूव था वहां पे पॉइंट। तो इस वजह से अगर आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करते भी हैं, इवन दो कि दोनों बातों का सेम मतलब है, इफेक्ट भी सेम है, सब कुछ सेम है, कॉन्टेक्स्ट भी सेम है, बट इवन इफ यू फाइल एन ऑब्जेक्शन ऑन दिस इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसको सिर्फ इसलिए गलत मान लिया गया है क्योंकि ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं है, मीनिंग एग्जैक्ट वर्डिंग सेम नहीं है, लेकिन दोनों बातों का मतलब तो सेम ही है। और ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जहां पे बेयर एक्ट की एग्जैक्ट लैंग्वेज को नहीं माना गया है। ऐसे ही काफी क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर कुछ केसेस में एग्जैक्ट बेयर एक्ट की लैंग्वेज के हिसाब से माना गया है और कुछ क्वेश्चंस में ऐसा नहीं किया गया है। सो इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम टू डिस्कस दोज क्वेश्चंस एज द आंसर इज होली डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पर्सन हु फ्रेम्ड देम एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग. This was done just to make the questions tougher than they actually are, thereby making them confusing unnecessarily. But we suggest you make an objection to every such doubtful question which you think will fetch you marks. हमने ऑब्जेक्शंस रफली बताए हैं। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। So let's discuss the cutoff, but let's keep in mind that there are 34 seats only this time around, and last time there were 86 seats and the exam was much easier than last time. Generally DJs की cutoff lower side पे ही रहती है क्योंकि पेपर टफ होता है कंपेयर टू अदर जुडिशरी एग्जाम्स, बट कंपटीशन यूपी जुडिशरी जितना भी नहीं होता है बिकॉज द पेपर इज ओनली कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड मोस्ट ऑफ द हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स डोंट सिट फॉर द एग्जाम, एंड ऑल्सो बिकॉज द अपर एज लिमिट इज 32 एंड अदर स्टेट्स इट्स जनरली 35. लेकिन इस बार का पेपर बिल्कुल भी डीजीएस के पैटर्न पे नहीं था। अगर आप 30-35 क्वेश्चंस छोड़ दें तो कोई भी क्वेश्चन डीजीएस के प्रीवियस पैटर्न जैसा नहीं था और बहुत से क्वेश्चंस इस बार सरप्राइजिंगली रिपीटेड थे। सो दैट्स वाई इस बार कट ऑफ पिछली बार जैसी होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। In our previous video, we stated that the cutoff will be somewhere close to 153 plus minus 2 marks, and we stick by it. But if some questions are deleted and bonus marks are given, then the cutoff can go even high, up to 155 plus minus 2 marks. And if bonus marks are not given and the questions are simply deleted, then the cutoff should be somewhere close to 151 plus minus 2 marks. So as of now, as per our understanding, cutoff for your category should be 153 plus minus 2 marks, keeping in mind the bonus marks or the deleted questions. But lastly, we would suggest don't trust us blindly or anyone else, only follow your heart and listen to it. If you feel you did a good job in the exam and you are in range of 145, 140, even 140s if you're scoring, then skip this video and believe what you think is right. Don't listen to anyone including us. No one can accurately predict the cutoff. और अगर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, then don't be in dilemma and focus on MP Civil Judge.
So that is all for today, and thank you for watching the video. If you like the video, please subscribe to our channel and press the like button. If you didn't like it, then don't. Thank you for watching. I'll see you next time. Sayonara.